लोकसभा चुनावी नतीजों के बाद हरियाणा प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस और भाजपा की जोरदार टक्कर रही। इन सब के बीच अब हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हरियाणा में लोकसभा चुनावी नतीजों से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हरियाणा प्रदेश में सत्ता वापसी करनी है तो एक रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरना होगा। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार को बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखानी होगी और प्रदेश सरकार के पास करीब 90 दिन का समय है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, और इसकी शुरुआत भी एक तरह से मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ताबड़तोड़ घोषणाएं करने के बाद कर दी है। अब पूरे घटनाक्रम पर अगर नज़र डालें तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 5 सीटें गंवाई हैं, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या है, जिन 5 सीटों पर बीजेपी जीती है उन पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। भाजपा के सामने अक्टूबर 2024 में होने वाले जो चुनाव हैं वो एक तरह से चुनौतीपूर्ण हैं। विधानसभा चुनाव भी एक तरह से एक तरफा नहीं होने वाले, ना कांग्रेस पार्टी के लिए ना भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी कहीं न कहीं 50-50 पर खड़ी है, आज भी खड़ी है। लोकसभा चुनावी जो नतीजे हैं उनमें यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अभी 50-50 पर खड़ी है। तो एक तरह से मुकाबला विधानसभा चुनाव में भी कड़ा रहने वाला है। जहां हरियाणा में 5 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, वहीं कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। मसलन लोकसभा चुनावी नतीजों में भाजपा को 40% वोट शेयर मिला है, वहीं कांग्रेस को करीब 43.73% वोट शेयर मिला है। करीब करीब बराबर है, 5-5 सीटें मिली हैं और वोट शेयर भी कहीं ना कहीं आसपास है। लेकिन भाजपा के लिए चिंता की क्या बात है? चिंता इस बात को लेकर है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी 11.6% वोट शेयर अपना खो चुकी है, गंवा चुकी है, और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हाथ से हरियाणा लोकसभा की निकल गई हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से चिंता की बात है। वोट प्रतिशत कम होना और सीटें कम होना। भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव से पहले अपने गिरते हुए जो कैडर वोट है उसको भी संभालना एक तरह से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि भाजपा का जो कैडर वोट है उसमें गिरावट आई है। भाजपा को पहली टर्म में अगर इस पे नज़र डालें, यानी 2014 में लोकसभा जो चुनाव हुए थे उनमें 37% वोट शेयर मिला था, हरियाणा प्रदेश की बात है। और दूसरे टर्म यानी 2019 में यह वोट शेयर जो बढ़कर एक तरह से 58% हो गया था। अब 10 सालों के राज के बाद, सत्ता के बाद जो सत्ता विरोधी लहर है उसमें यह आंकड़ा 58 से 40% पर आ गया है। यानी भाजपा का जो एक तरह से वोट शेयर है हरियाणा प्रदेश में वो कम हो गया, वो गिर गया है। ये एक तरह से चुनौतीपूर्ण है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भाजपा को इसका एक तरह से नुकसान हो सकता है। भाजपा के सामने जो चुनावी नतीजे हैं उनको ये माना जाए कि ये चुनौती एक तरह से चुनौतीपूर्ण है, चुनौती से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव की तरह ही हालांकि सत्ता विरोधी लहर प्रदेश में दिख रही है या दिखती रहेगी, जिसमें ख़ास तौर से किसानों की नाराज़गी और मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का जो दाव है उसको पसंद न किया जाना, बेरोज़गारी की मार और पोर्टल राज से लोगों की परेशानी, ये सब एक तरह से मुद्दे लोकसभा चुनाव में भी रहे और विधानसभा चुनाव में भी सामने आएंगे। और ख़ास तौर से पिछले 5 सालों में विधायकों और मंत्रियों का जो वर्किंग जो स्टाइल था वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के नुकसान में है।
क्योंकि हरियाणा में चुनाव से पहले सीएम का बदलना सियासी जो जानकार हैं उनके अनुसार सेल्फ गोल माना जा रहा है। एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमी कमजोरी मानी और उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला, इसे सेल्फ गोल माना जा रहा है। इन सब चुनौतियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास 90 दिन का समय है, जिसमें जनता के सामने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस भी दिखानी है और कारगर जो रणनीति है उसके तहत चुनावी जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है वो भी करनी है, ताकि वह सत्ता में वापसी कर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी इसमें कितने कारगर कदम उठा पाती है यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को भी लोकसभा चुनाव से जो उम्मीद थी वो एक तरह से खरी नहीं उतरी। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद थी कि प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर है और कांग्रेस ये मान रही थी कि प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। इन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी के हाथ सिर्फ 5 सीटें लगी हैं और जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनका वोट प्रतिशत बढ़ा है और 0 से 5 सीटें उन्होंने हासिल की, क्योंकि 2019 में लोकसभा के अंदर उनके पास हरियाणा से कोई सीट नहीं थी और अब जो है 5 सीटें उनके हाथ में आ गई। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी जो एक तरह से जो आधा जो एक तरह से वोट शेयर है उस पर काबिज है हरियाणा के। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी में जो गुटबाजी है वो भी एक तरह से चुनौती बन करके उभर सकती है और विधानसभा में ख़ास तौर से, लोकसभा में तो इतना दिखाई नहीं दिया क्योंकि विधानसभा जो है हरियाणा में चौधर की लड़ाई है और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं सामने ज़्यादा दिखाई दे सकती है। उसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा के नतीजों के बाद एक तरह से पूरी फॉर्म में है। उन्होंने एक नारा भी दिया है, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, यानी लोकसभा चुनावी नतीजों में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हाफ रह गई और विधानसभा में साफ हो जाएगी। लेकिन ये देखना होगा चुनावों में कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है और बीजेपी चुनाव लड़ती है। फिलहाल सब चुनौतियों के बावजूद कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में कितने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और विधानसभा जो एक तरह से जो स्ट्रेटेजी है और ख़ास तौर से टिकटों का जो बंटवारा है उसमें कहीं ना कहीं गुटबाजी ना दिखाई दे, उस पर यह सब निर्भर रहेगा। और इन सब के बीच यह माना जा रहा है कि मोदी फैक्टर फ़िलहाल कम हुआ है, आउट नहीं हुआ। पूरे देश में कहें या हरियाणा प्रदेश में कहें, मोदी जो लहर है उसमें कमी तो देखी जा रही है, लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आउट हुआ है। आज भी कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर दिखाई देता है, काम कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए पॉजिटिव क्या है? 2019 के मुकाबले 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में वोट शेयर का बढ़ना और सीटें जो हैं 0 से 5 कर पाने में जो कांग्रेस पार्टी सफल एक तरह से रही है और करीब 46 जो विधानसभा सीटें हैं हरियाणा प्रदेश की, लोकसभा के चुनावी नतीजों में कांग्रेस ने उन 46 विधानसभा सीटों में अपनी बढ़त दिखाई है। दूसरी तरफ 2019 के मुकाबले जो वोट शेयर है वो भी 15.37% कांग्रेस पार्टी का बढ़ा है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी इस वक्त पूरी फॉर्म में है और यह मान करके चल रही है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा हरियाणा से साफ हो जाएगी। लेकिन देखना होगा कि चुनाव में क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं उन पर एक तरह से नज़र डालें। लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे हैं वो एक तरह से अलग माने जाते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव में जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको ध्यान में रख कर के लोग मतदान करते हैं। उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, बखूबी मिलेगा, क्योंकि
लोकसभा का जो एक तरह से चुनाव है उसको बड़ा चुनाव माना जाता है और विधानसभा का जो चुनाव है उसको स्थानीय लेवल पर या ये कहें कि उसको लोकल चुनाव माना जाता है और जो स्थानीय जो मुद्दे हैं वो हावी रहते हैं। इन सब के बीच ये भी इन विधानसभा चुनाव में निर्भर करेगा कि आम आदमी पार्टी, इनेलो, जननायक जनता पार्टी इन विधानसभा चुनाव में किस तरह से भागीदारी करती है। क्या किसी गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में रहेगी या अकेले अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने तो यह संकेत दे दिए हैं कि वह 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यानी अकेले चुनाव लड़ने का संकेत दे दिया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन आने वाले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारती है और हरियाणा का जो ताज है किसके सिर सजता है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।